आज मैं साथियों के बीच में आया तो पता चला कि निरंतर 1271 कर्मचारियों के नाम पर अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्य, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के परिवार के सदस्य, इनको यहाँ पर एम्प्लॉय कर फर्जी तनख्वाहें ली जा रही है। और जो कर्मचारी यहाँ नौकरी कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, उनको 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि अगले एक सप्ताह के अंदर इन सब कर्मचारी जो आज ठेकेदारी प्रथा पर जो कदम हमने उठाया था कौशल रोजगार का, हमारी ये मांग है कि इन सभी साथियों को कौशल रोजगार निगम पर डाला जाए। अपितु अगर आगामी सोमवार तक जो आश्वासन वाइस चांसलर ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी इनको दिया है, अगर अगले सोमवार तक इन लोगों की लड़ाई की मांगों को पूरा नहीं करते तो जो संघर्ष का फैसला ये 1271 साथी लेंगे, जननायक जनता पार्टी पूर्ण तौर पर इनका साथ भी देगी इस लड़ाई में तो भागीदार। क्योंकि आज मेरे संज्ञान में आया है कि इनने यहाँ पर कई फ्रॉडुलेंट नेम्स रिकॉर्ड में चढ़वा रहे हैं। मैंने इन्हीं साथियों को कहा है कि अगले एक सप्ताह में उनकी भी नाम की डिटेल ली जाए कि हम कैग को लिखकर इसका ऑडिट भी करवाएं और इस तरह की करप्शन अगर है तो सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेने चाहिए। कितनी होप फाउंडेशन रही उनके साथ मिलकर बहुत से लोग पुलिस के अंदर एसपी रैंक की एक दिन का सपना पूरा कराए, इंस्पेक्टर रैंक का पूरा कराए। मैं सैनी साहब को कहता हूँ होप फाउंडेशन के साथ टाई अप करके एक दिन का उनका सपना पूरा कर। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है किस किस शय पर हो रहा है? ये यहाँ के लोकल भाजपा के नेताओं की शय पर हो रहा है। ये तो सरेआम आपके यहाँ पर वीडियो बताएगी मेरे को कि वीडियो चली है कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं मानता हूँ कि प्रदेश की बड़ी भयानक स्थिति आने वाले भविष्य। दुष्यंत जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे जब रोहतक से सीटें निकलेंगी, कि हमने तो पार्टी का ऑफिस चंडीगढ़ से रिलोकेट किया और मैं मानता हूँ कि उस बहाने हमें रोहतक के अंदर पार्टी गतिविधियाँ भी और बेहतर तरीके से करने का और सेंट्रल हरियाणा होने के नाते पूरे हरियाणा के अंदर की गतिविधि मॉनिटर। और पिछले 15 तारीख से आज 23 तारीख हुई, 8 दिन में जिस तरीके से 22 के 22 जिलों में सदस्यता अभियान चलाया गया, ये साथियों की मेहनत है कि बहुत से साथी घर वापसी भी कर रहे हैं, बहुत से नए साथी भी जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर युवाओं का जोश भी साथ में। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा टारगेट? मेरा टारगेट तो नहीं है, उनका मैं जरूर बन सकता हूँ। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है और वहाँ पे स्टेट ऑफिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इस चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है, मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हर कांग्रेसी का टारगेट है जो सरेआम अब ये कहने लगे कि बाबू बेटों ने कांग्रेस का नाश कर दिया। बदमाश को सह देगी तो बदमाश सरकार को मात देगा। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि आज भी पुलिस प्रशासन के डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर इन गुंडा तत्वों से मिलकर ये जो स्थिति प्रदेश की बनी है इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बारे में पूरी तौर पर मुख्यमंत्री को भी पता है, वो भी चुप है, डीजीपी को भी पता है। अगर मुख्यमंत्री डीजीपी चाहते हैं तो बाकायदा उन अधिकारियों के नाम भी उनको लिख कर दे देता हूँ। और जिस तरह की घटनाक्रम बन रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस और गुंडा तत्वों की मिलीभगत से प्रदेश में आज ये माहौल बना है। और ये फेलियर है पुलिस प्रशासन का कि इस गुंडा तत्व पर नकेल कसने में एक कदम नहीं उठाया। सुनाया है। चाहे नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बहादुरगढ़ में कहा गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, चाहे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और हैरानी की बात है, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जींद के अंदर जाकर और कहते हैं गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ। मैं डीजीपी से पूछना भी चाहता हूँ, ये
गुंडा तत्व अगर प्रदेश में पैदा हुआ है तो सिर्फ आपकी कायरता की वजह से हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन के अंदर हौसला हो, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिलों की कमांड संभाले, तो अपने आप व्यवस्था सुधरेगी। आपके चाचा जी तो